सरस्वती और लीला का ज्ञानदेह के द्वारा आकाश में गमन और उसका वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, वे दोनों श्रेष्ठ देवियां सरस्वती और लीला उस आधी रात के समय जबकि समस्त परिजन सो गए थे, पूर्वोक्त रूप से बातचीत करके अंतःपुर के मंडप में, जो मुरझाए नहीं थे, ऐसे फूलों की माला रूपी वस्त्र से ढके हुए राजा के शव के पास ही एक आसन पर बैठ गई। वे समाधि में स्थित हो ऐसी निश्चल हो गई मानो रत्न के बने हुए खंभे में खुदी हुई दो मूर्तियां हों अथवा दीवाल में अंकित किए गए दो सुंदर चित्र हों। निर्विकल्प समाधि लग जाने से वे ब्रह्म ज्ञान से शून्य हो गई। पहले उन दोनों को मैं जगत इस भ्रमरूप दृश्य की अनुपत्ति का बोध हुआ, अर्थात उन्होंने भी अनुभव किया कि जगत की कभी उत्पत्ति हुई ही नहीं। जब ऐसा अनुभव हुआ तब उन्हें इस दृश्य प्रपंच के अत्यंताभाव का निश्चयात्मक ज्ञान हो गया। फिर तो उन दोनों की दृष्टि से यह दृश्य रूपी पिशाच पूर्णतया ओझल हो गया, किसी आड़ में छिप गया ऐसी बात नहीं। उसकी सत्ता है ही नहीं, इसलिए वह सर्वथा अदृश्य हो गया। निष्पाप रघुनंदन, जैसे हम लोगों की दृष्टि में खरगोश के सींग नहीं हैं और न होने के कारण ही वे दिखते नहीं, उसी तरह यह दृश्य प्रपंच न होने के कारण ही उनके लिए सर्वथा तिरोहित हो गया। जो वस्तु पहले से ही नहीं है वह वर्तमान में भी अस्तित्व शून्य ही है। इस जगत की यही स्थिति है। यह प्रतीत हो तो मृग तृष्णा में जल की प्रतीति के समान असत है, और यदि प्रतीत न हो तो खरगोश के सींग की भांति असत है। तात्पर्य यह कि किसी भी दशा में इसकी सत्ता नहीं है। ज्ञान की देवी सरस्वती अपने उसी ज्ञानमय शरीर से विचरण करने लगी, परंतु मानवी रानी लीला ने मानव देह के अभिमान का त्याग करके ध्यान और ज्ञान के अनुरूप दिव्य शरीर का आश्रय ले उसी के द्वारा तीव्र गति से आकाश में विचरना आरंभ किया। उन दोनों ने उद्बुद्ध हुए पूर्व संकल्प जनित संस्कार ज्ञान से ग्रह आकाश में ही एक बित्ता ऊंचे उठकर आकाश गमन में समर्थ चिन्मय आकृतियां धारण कर ली। दोनों ही चेतन आकाश ब्रह्म रूपिणी हो गई। यद्यपि वे उसी घर में बैठी रही, तथापि चिन्मय चित्त के संकल्प से कोटि योजन विस्तृत दूर से दूर आकाश स्थल में उड़ने लगी, उड़ने का अनुभव करने लगी। यद्यपि ये दोनों सखियां वास्तव में चेतन आभासमय शरीर वाली थी, तो भी पूर्ण संकल्पित दृश्य के अनुसंधान में लगे रहने वाले चित्त के साथ अभिन्नता को प्राप्त हुए अपने स्वभाव के कारण वे एक दूसरे के शरीर को देखती और परस्पर स्नेह मग्न होती थी। तदंतर वे दोनों देवियां यथाशक्ति यत्र तत्र विश्राम करती हुई धीमी चाल से आगे बढ़ने लगी। उन्होंने शून्य में ही देखा आकाश मंडल बड़े बड़े भुवनों और वहां के निवासियों के निर्माण कार्य से अत्यंत भर गया है। अवकाश शून्य हो रहा है। ऊपर ऊपर का आकाश भिन्न भिन्न भुवनों से अलग अलग घिरा हुआ था। वे सुंदर विमानों से सुशोभित भुवन विचित्र आभूषणों के समान प्रतीत होते थे। उसमें कहीं पर वज्र, चक्र, शूल, खड्ग और शक्ति आदि अस्त्र शस्त्रों के अधिष्ठाता देवता मूर्तिमान होकर विचर रहे थे। उनसे युक्त वह लोक बिना भीत के ही भवनों से विभूषित था, और वहां नारद, तुम्बुरु आदि गंधर्व गीत गाते थे। कहीं मेघों के मार्ग में पुष्पक और आवर्तक आदि महामेघों के वृष्टि संबंधी महान आयोजन से वहां सब ओर हलचल मची थी, और कहीं पर प्रलय काल के मेघ चित्र लिखित की भांति निश्चेष्ट एवं नीरव दिखाई देते थे। कहीं उठते हुए कज्जल गिरी के समान सुंदर मेघों की घटा घिरी आ रही थी। कहीं सुवर्ण द्रव के समान मनोहर सूर्य के ताप को दूर करने वाले बादल छा रहे थे, और कहीं दिशाओं के दाग से उत्पन्न हुई गर्मी फैल रही थी। कहीं शून्यता तापी जल से परिपूर्ण आकाश प्रशांत महासागर के समान शोभा पाता था।
कहीं विमानों पर बैठे हुए देवताओं की बहुरंगी प्रभा से आकाश की रूप रेखा चित्तकबरी सी जान पड़ती थी। कहीं वह शांत, समाधिस्थ तथा परम पद में विश्रांत मुनियों की मंडली से घिरा हुआ था, और कहीं जिन्होंने क्रोध को दूर से ही त्याग दिया है, उन साधु महात्माओं के चित्त के समान वह सुंदर एवं सम था। कहीं रुद्रपुर, कहीं ब्रह्मपुर और कहीं माया निर्मितपुर वहां दृष्टिगोचर होते थे। कहीं सिद्धों के समुदाय विचर रहे थे, कहीं वह आकाश ज्ञान पुरुष के हृदय की भांति दृश्य भ्रम से अत्यंत शून्य, उज्ज्वल, आवरण रहित, आनंदमय, कोमल, शांत, स्वच्छ एवं विस्तृत था। जहां गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे मच्छरों के समान त्रिभुवनवासी प्राणियों का समुदाय घूम रहा था, उस आकाश को बहुत ऊंचे तक लांघकर वे दोनों ललनाएं फिर भूतल पर जाने को उद्यत हुई।